हेलो। ये जो क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन था तुम लोगों का गणित प्रकाश स्टैंडर्ड 8, ओके, आप लोगों ने भेजा था कि फाइंड ऑल अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। आई होप आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी, अगर आप जूम कर सकते हो। यहाँ पे रेक्टेंगल है ए बी सी डी, जिसमें सिर्फ एंगल ए मीन्स एंगल ओ ए बी, मतलब ये वाला एंगल ही दिया हुआ है, ओनली दिस वन। यहाँ पे मैंने 30 लिखा है, ये वाला ए ए और बी, ये वाला, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग कि बाकी के सारे एंगल्स का मेजरमेंट निकालो। तो यहाँ पे आप लोगों को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। इन रेक्टेंगल, सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखो तो आपको रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, आप लोगों को दिख रहा है ब्लू डायगोनल है ए सी, दूसरा ग्रीन वाला है बी डी कहो या डी बी कहो। हाँ, डायगोनल ए सी एंड बी डी आर बाइसेक्ट ईच अदर। हम लोगों को पता है बाइसेक्ट यानी वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो दो टुकड़ों में बांट देते हैं। तो AO एंड OC आर द इक्वल पार्ट एंड DO एंड OB इज द अनदर इक्वल पार्ट ऑफ द अनदर डायगोनल। ओके, इसको हम 1 नंबर दे देंगे। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द डायगोनल इज द डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ, मतलब AC और BD की लेंथ भी इक्वल है, उसके हाफ पार्ट की लेंथ भी इक्वल है। इनडायरेक्टली AC इज इक्वल टू DB, इसको दे देंगे 2 नंबर। अब जरा आप आ जाओ यहाँ पे ट्रायंगल AOB पर, बराबर है। AOB पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी और कहीं मत देखो। अभी हमको पता है कि AC और BD इक्वल है, उसके हाफ पार्ट भी इक्वल है। इनडायरेक्टली AO इज इक्वल टू OB हो जाता है, बराबर है। मैंने यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल AOB, AO इज इक्वल टू OB, और डायरेक्टली लिख दिया फ्रॉम रीजन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 नंबर और 2 नंबर के स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। तो इनडायरेक्टली ये जो तुम्हारा ट्रायंगल है AOB, ये आइसोसेलेस बन जाता है जिसकी 2 साइड इक्वल हो गई है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, बराबर है। तो यहाँ पे बस इतना लिखो, ट्रायंगल AOB इज आइसोसेलेस, तो बेस एंगल्स आर इक्वल। तो OAB एंगल के नाम अच्छे से लिखा करो, OAB यानी एंगल A, इसकी बात चल रही है, और OBA यानी इसकी बात चल रही है। तो ये दोनों बेस एंगल इक्वल हो गए, दोनों का मेजरमेंट 30 डिग्री, क्योंकि एक का 30 है तो दूसरे का 30 आ गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल। हमें पता है कि साइड AB और DC इक्वल भी है और एक दूसरे को पैरेलल भी है, ठीक है। तो DC पैरेलल टू AB, और उसको AC हमने ट्रांसवर्सल दे दिए। एक डायगोनल आप कोई भी ले सकते हो, AB इज इक्वल टू DC ले लो, या AD इज इक्वल टू BC लेकर DB को ट्रांसवर्सल भी कर सकते हो। सो DC इज इक्वल टू, यहाँ पे सेपरेट निकाला है, DC ये एक साइड है उसकी, एंड AB बोथ आर द पैरेलल एंड इक्वल, एंड ये जो डायगोनल AC ये उसका ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल हमें 30 दिया, तो ये वाला एंगल 30, अल्टरनेट एंगल की पेयर बन जाती है, Z का साइन बन रहा है बराबर। सो दे आर बोथ एंगल CAB इज इक्वल टू DAC। फिगर में एंगल सही से ढूंढो, एंगल क्या लिखा है CAB मतलब मैं इसी एंगल की बात कर रही हूँ। इसी एंगल का नाम हमने पहले OAB लिखा था, तो OAB और CAB बोथ आर सेम एंगल, बस नाम अलग है क्योंकि AOC कोलिनियर है, एक ही डायगोनल पे बैठे पॉइंट है, तो आप लिख सकते हो। सो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DCA या DCO, बराबर है। तो ये DCA मतलब ये वाला, वो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल। अगेन आ जाओ ऊपर वाला ट्रायंगल, एग्जैक्टली AOB के ऊपर का DOC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके बेस एंगल भी इक्वल है। बेस एंगल का नाम ODC एंड OCD। मैंने क्या लिखा है CDO, ये भी चलेगा, OCD ये भी चलेगा, एंड CDO या फिर आप बोलेंगे ODC वो भी चलेगा। इक्वल नाम है, सेंटर में आपका D और C आना चाहिए। तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब दोनों एंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री आ गया। मतलब चारों अंदर के ऊपर नीचे 2 ट्रायंगल के दोनों एंगल के मेजरमेंट हमको मिल गए 30-30। अभी बात करते हैं बचे हुए एंगल्स की। अभी हमको पता है कि एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर राइट एंगल। चारों एंगल ये जो है ये चारों एंगल 90 डिग्री होता है, और जब ऐसे डायगोनल आ जाता है तो ये डिवाइड हो जाता है, बराबर है। तो जो एक 30 डिग्री दिया है उसको 90 में से माइनस कर दो। मैंने एक एंगल यहाँ पे लिया है एंगल A,
एंगल ए मैंने पूरा लिया है ऐसा, यहाँ पे ए ये पूरा 90 डिग्री है और ये ऐसे डायगोनल का ये 30 डिग्री है, तो 90 में से 30 गए, ये वाला बचता है 60। ओके, सो यहाँ पे लिखो एंगल ए इज इक्वल टू DAO प्लस OAB। वो ए एंगल के जो दो डिवाइड हुए डायगोनल की वजह से दो पार्ट, उसके नाम लिखने बराबर, बीच में ए ही आना चाहिए। सो DAO हमें पता नहीं है, लेकिन OAB पता है 30 डिग्री, 90 में से 30 गया 60। अगर DAO 60 है तो बाकी अदर भी 60 रहेंगे, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है ODA, OCB एंड OBC इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको दे देंगे 6 नंबर। हर एक एंगल फिगर में चेक करना, ओके, और समझा है कि नहीं मुझे बताना। थैंक यू।